होपफुली आप गाइस ठीक होंगे। आज के लेक्चर में फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 में हम माइक्रो बॉडीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो आइए चले देखते हैं कि माइक्रो बॉडीज़ क्या होती है। तो माइक्रो बॉडीज़ को हम डिफाइन करेंगे कि माइक्रो बॉडीज़ दी सब cellular particles, the cellular particles of cell is called माइक्रो बॉडीज। हम उसको क्या नाम देते हैं? माइक्रो बॉडीज कहते हैं। एक होता है सेल्यूलर पार्टिकल, सेल्यूलर बॉडी जिनको हम सेल ऑर्गेनली कहते हैं, लेकिन सेल ऑर्गेनली से भी कोई सब सेल्यूलर पार्टिकल्स होते हैं। उन सब सेल्यूलर पार्टिकल को हम माइक्रो बॉडीज कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास जो है परऑक्सीजोम एंड ग्लाइऑक्सीजोम आ जाता है। परऑक्सीजोम एंड ग्लाइऑक्सीजोम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परऑक्सीजोम। परऑक्सीजोम की बात करें तो व्हाट परऑक्सीजोम जो है कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड। फर्स्ट वर्ड इज परऑक्सी मींस परऑक्साइड। परऑक्साइड कौन सी परऑक्साइड जो है, हम यहाँ हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करते हैं। और सोम मींस बॉडी। सोम मींस क्या है भाई? बॉडी है। और इसको सबसे पहले जो है वो डिस्कवर्ड किया है, डिस्कवर्ड बाय रोडेन एंड डी डफ ने 1960 में। तो 1960 में सबसे पहले रोडेन एंड हिज कोवर्कर डी डाउन है, दोनों ने क्या किया था? माइक्रो बॉडीज परऑक्सीजोम डिस्कवर्ड किया था। नेक्स्ट हम डेफिनेशन की बात करते हैं, और डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं कि परऑक्सीजोम इज राउंड। परऑक्सीजोम इज राउंड सिंगल membranous enzyme containing subcellular particles that is present in cytoplasm of cell is called परऑक्सीजोम। तो परऑक्सीजोम क्या है? इज अ राउंड सिंगल मेम्ब्रेनस एंजाइम कंटेनिंग सबसेल्युलर पार्टिकल्स दैट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल इज कॉल्ड परऑक्सीजोम्स। परऑक्सीजोम की अकरेंस की बात करें, इसके बाद हम परऑक्सीजोम की अकरेंस की बात करते हैं। तो परऑक्सीजोम present both plants and animals। ये परऑक्सीजोम जो है ये प्लांट के अंदर भी पाया जाता है और एनिमल दोनों के अंदर पाया जाता है। मेन फंक्शन की बात करते हैं। जब हम उसकी फंक्शन की बात करें तो परऑक्सीजोम जो है इसके टू मेन फंक्शन होते हैं। टू मेन फंक्शन। पहला जो फंक्शन, इसका दो मेन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल के अंदर भी। सबसे पहले जो है वो क्या है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड मेटाबॉलिज्म। पहले क्या है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसके अंदर दो किस्म की एंजाइम्स मौजूद होती है। हम लिखेंगे कि हाइड्रोजन क्या नाम है, परऑक्सीजोम कंटेन टू मेन एंजाइम्स। इसके अंदर दो मेन एंजाइम्स मौजूद होती है। दैट इज नंबर 1, पहली जो एंजाइम है वो है ऑक्सीडेज एंजाइम, और दूसरी जो एंजाइम है वो है कैटालेज। ये दो एंजाइम इसके अंदर मौजूद होती है। पहली एंजाइम क्या करती है कि सबसे पहली जो एंजाइम है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव करती है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोजन को रिमूव करके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाती है। ऑक्सीडेज का काम क्या है
कि किसी भी आर मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी हाइड्रोकार्बन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे हमारे पास H2, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाती हैं तो आप लोगों के पास R प्लस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगी। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड कौन बनाएगी? सबसे पहले ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव करवा के ऑक्सीजन को देगी और वहां हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगी। और दूसरी केसेस में कि जब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को उसने तो बनाया है, लेकिन जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्रेक डाउन करके आपके पास H2O प्लस ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी तो उसको कौन करेगी? केटालेज एंजाइम। तो एक ऑक्सीडेज एंजाइम जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगी और उसके जो रिवर्स होती है वो केटालेज एंजाइम होती है, वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करके वाटर और ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी। रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटो रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। ये प्लांट्स के अंदर क्या करती हैं? फोटो रिस्पायरेशन करवाती है। सेकंड माइक्रो बॉडी हमारे पास गलाई ऑक्सीजोम है। गलाई ऑक्सीजोम्स हैं। गलाई ऑक्सीजोम जो है, वर्ड गलाई ऑक्सीजोम जो है, एक गलायक्सी और दूसरा जोम। गलायक्सी का मतलब ग्लूकोज और सोम मीन्स बॉडी, यानी ग्लूकोज बॉडी। ये क्या करती है कि गलाइक्सिसोम जो है वो एक्स्ट्रा जो लिपिड हैं, फैटी एसिड को कन्वर्ट इनटू शुगर में कन्वर्ट करती है। और इसको सबसे पहले जो है वो डिस्कवर्ड बाय बीवर इन 1961। 1961 में गलाइक्सिसोम को सबसे पहले बीवर नामी साइंटिस्ट ने क्या किया था? डिस्कवर्ड किया। Glyoxysome is around subcellular single membranous body that is present in cytoplasm of cell कॉल्ड क्या होता है? कॉल्ड ग्लाइऑक्सिजोम। उसको हम देंगे ग्लाइऑक्सिजोम। अगर देखा जाए तो ग्लाइऑक्सिजोम और पैराऑक्सिजोम जो हैं वो दोनों सेम आपको नजर आएंगे, लेकिन अगर आप देखें तो ग्लाइऑक्सिजोम जो है वो सिर्फ के सिर्फ प्लांट के अंदर पाया जाता है। तो अगर हम उसकी अकरेंस की बात करें तो फाउंड ओनली इन प्लांट्स कि ये जो क्या नाम है, ग्लाइऑक्सिजोम जो है वो सिर्फ के सिर्फ प्लांट के अंदर पाया जाता है, एनिमल के अंदर एब्सेंट होता है। तो हम लिखेंगे कि एब्सेंट इन एनिमल्स। एनिमल के अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। लेकिन याद रखो, फाउंड ओनली इन प्लांट के अंदर पाया जाता है, लेकिन प्लांट के अंदर जाके उस प्लांट के अंदर पाया जाता है जो क्या हो? सीडलिंग। अभी सीडलिंग मीन्स क्या होता है कि रिच इन लिपिड्स। वो सीड जिनके अंदर उस सीड्स में होता है जिसके अंदर लिपिड की मकदार क्या हो? ज्यादा हो, और उसके अंदर भी जाके क्या होता है? शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ये ग्लाइऑक्सिजोम जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। और शॉर्ट टाइम कब होता है? ड्यूरिंग जर्मिनेशन कि सीड जर्मिनेशन के दौरान, सिर्फ के सिर्फ कब होता है? सीड जर्मिनेशन के दौरान होता है। अगर हम उसकी फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड। ये फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म में मदद देती है। कब? ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन के दौरान क्या करती है? फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, यानी फैटी एसिड को कन्वर्ट करती है शुगर के